गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश में बुक स्टार्ट करेंगे और आज जो हम बुक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बीहाइव और उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। ठीक है, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये स्टोरी है ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट की गई है, यानी कि आज से बहुत सालों के बाद स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, अब जो ये जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि जो फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर उस समय जो बुक्स हैं और जो स्कूल्स हैं वो वैसे नहीं होंगे जैसे कि आजकल हैं। आजकल आपको पता है कैसे स्कूल्स हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग है जहाँ पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे पास बुक्स हैं जिसे हम पढ़ते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो स्कूल होगा उसमें जो है इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और जो क्लासरूम है वो कैसी है, वर्चुअल क्लासरूम है। और यहाँ पर जो टीचर है वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि रोबोटिक टीचर है और बुक्स की जगह पे जो है वो मूविंग ई टेक्स्ट है। तो इस तरह का स्कूल जो है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है मार्गी और एक है टॉमी। मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है। दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं। एक दिन क्या हुआ कि मार्गी ने एक अपनी डायरी में एक पेज लिखा, उस पेज पे जो है एक डेट मेंशन की। यहाँ पे देखिए 17 मई 2157, ये आप देख रहे हैं कि ये डेट जो है ये कितनी आगे की है। ठीक है, तो उसमें उसने लिखा कि आज टॉमी को एक बुक मिली है। ठीक है, अब वो बुक है, अब जिस तरह की बुक्स हम आजकल पढ़ते हैं ऐसी ही उसे एक बुक मिली थी और इस बुक को देखकर दोनों जो थे वो बहुत ही क्यूरियस थे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories are printed on papers. मार्गी इसमें क्या लिखती है कि उसे जो एक टॉमी को जो एक बुक मिली थी वो एक बहुत ही पुरानी बुक थी और जो मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे से थे और उनके दादाजी ने उन्हें ये बताया था कि उस समय जो है एक ऐसा भी टाइम था जब सारी स्टोरीज़ जो है वो एक कागज़ पे जो है वो प्रिंटेड होती थी। जिस तरह की बुक्स हम देख रहे हैं एक्चुअल में ये इसी बुक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। They turned the pages which are yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब जो है वो ने जब वो बुक्स मिली तो वो उन बुक्स के पेजेस को जो है वो टर्न करने लगे और ये जो पेजेस थे ये बहुत ही येलो और क्रिंकली होती है, जैसे इन पेपर्स इस पेज में जो है वो दरारें पड़ चुकी थी और इस बुक को पढ़ना उन्हें बहुत ही फ़नी लग रहा था। फ़नी इसलिए लग रहा था क्योंकि इस बुक में जो सारे वर्ड्स थे वो एक जगह पे ही थे। अब वो इसलिए उनको फ़नी लग रहा था क्योंकि जिस तरह की बुक्स वो पढ़ते थे, ई टेक्स्ट बुक्स वो पढ़ते थे, उसमें क्या होता था कि उसमें जो है जो वर्ड्स होते थे वो मूव करते थे, लेकिन इसमें जो है वर्ड्स कैसे थे, वो स्टिल थे। और ये देखकर उनको ये सब पढ़ना बहुत ही फ़नी लग रहा था और उससे भी उनको हैरानी इस बात की हो रही थी कि जैसे ही वो पेज टर्न करते हैं, ठीक है, एक बार जैसे पेज आगे वो बढ़े, जैसे उन्होंने अपना पिछला पेज टर्न किया तो सेम वर्ड्स उन्हें वहीं पर जो है वो मिलते थे जहाँ पर उन्होंने उसे पहले पढ़ा था। तो ये उनको बहुत ही फ़नी लग रहा था क्योंकि उनकी जो ई टेक्स्ट बुक्स थी उसमें जो वर्ड्स थे वो मूव कर रहे थे और इस बुक में जो है वर्ड्स क्या थे, वो स्टिल थे। एक्चुअल में ये जैसी बुक्स हम पढ़ते हैं उसी बुक की ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you are
through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब जैसे वो बुक्स देखता है टॉमी, तो वो गी मीन्स छी, मतलब घृणा से वो कहता है छी, कितनी बेकार चीज़ है. वॉट अ वेस्ट, कितनी बेकार चीज़ है. वेन यू आर थ्रो विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि जैसे ही तुम इस बुक को पढ़ लोगे तो तुम इस बुक को फेंक दोगे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर अ प्लेंटी मोर. और कहता है कि मुझे लगता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें इस तरह की 1,000,000 बुक्स होंगी और उसमें उससे भी अच्छी अच्छी बुक्स होंगी. एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं अपने टेलीविज़न जो ई टेक्स्ट बुक है, जहाँ टेलीविज़न स्क्रीन में जो बुक्स है उसकी बात वो कर रहा है कि मैं अपनी बुक्स कभी नहीं फेंकूँगा. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब इसकी टॉमी की बात सुनकर मार्गी कहती कि हाँ, मैं भी ऐसा ही करूँगी. उसको भी ये बुक बड़ी ही बेकार लग रही थी. अब क्योंकि वो 11 साल की है और उसने अभी तक इतनी ज़्यादा टेली बुक्स, अब टेली बुक्स क्या है यहाँ पर जो ई टेक्स्ट बुक है उनको टेली बुक जिससे वो पढ़ते हैं, तो उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने अभी तक देख ली है. क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर का है, उससे बड़ा है, तो उसने मार्गी की कंपैरिजन में अभी तक ज़्यादा टेली बुक्स जो है वो पढ़ ली हैं. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. फिर उसने पूछा कि टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. और वो ऐसी बिल्कुल लापरवाह होके कहता है कि ये मुझे मेरे घर पे मिली है, एक अटारी में थी, और क्योंकि वो बुक पढ़ने में बहुत बिजी था तो इसलिए ज़्यादा वो ध्यान जो है वो मार्गी की बातों पे नहीं देता है. व्हाट्स इट अबाउट. फिर वो उससे पूछती है कि इसमें क्या लिखा है. तो टॉमी उसको आंसर देता है स्कूल. मार्गी वाज स्कॉर्नफुल. जैसे स्कूल का नाम वो सुनती है तो मार्गी जो है वो घृणा से भर जाती है. स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. अब मार्गी जो है उसको स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. शी हेट स्कूल. ठीक है. तो जैसे टॉमी उसको बताता है कि उसने इस बुक में जो है स्कूल के बारे में लिखा है, तो मार्गी जो है वो बड़ी ही नफ़रत से बोलती है स्कूल. अब स्कूल के बारे में क्या लिखना है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी जो है वो स्कूल से हमेशा नफ़रत करती है, उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ठीक है. पर अब उसको स्कूल से और ज़्यादा नफ़रत होने लगी है. वो क्यों होने लगी है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब मार्गी जो है वो उसको स्कूल से पहले ही नफ़रत है, लेकिन अब वो अपने स्कूल से ज़्यादा नफ़रत करने लगी है. उसका रीज़न क्या है कि द मैकेनिकल टीचर, उसकी जो मैकेनिकल टीचर है, देखिए अब आपके पास तो ह्यूमन टीचर होते हैं ना, लेकिन जो फ्यूचर में जो ये स्कूल है यहाँ पर टीचर जो है वो ह्यूमन नहीं है. यहाँ पे टीचर रोबोटिक है, मैकेनिकल है. तो जो उसकी मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट पे टेस्ट ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट जो है वो उसे दिए जा रही है, चाहे उसे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है. लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या कर रही है, उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही है और वो अपने हर टेस्ट में जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बदतर होता जा रहा है. और इसे देखकर उसकी मदर जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर वो क्या करती है, वो सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है. काउंटी इंस्पेक्टर क्या है यहाँ पे. काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं इनकी रिपेयर वो करता है. जब वो उसकी मदर देखती है कि मार्गी जो है वो अपने ज्योग्राफी टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो इससे परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ताकि वो उसके मैकेनिकल टीचर को आके चेक कर लें. तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे. आपने इन्हें जो है वो अच्छे से यहाँ तक रीड करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं. तो ओके, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम.
इसके आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है और थर्ड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आपको इसका अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।